कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर ठहरे सदियों से, और बुनियाद के पत्थर कभी नजर नहीं आते। ये स्टडी पॉइंट जो है अपना जान कुर्बान करता है बच्चों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, और हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे छपरा सारण प्रमंडल या फिर बिहार के बच्चे बहुत अच्छा करें। और उसके लिए हम लोग जो है 15 जनवरी तक 50% रिबेट है, महिलाओं के लिए 70% अपने फी में रिबेट दिए हुए हैं। और यदि कोई महिला अगर चाहती है कि 15 जनवरी तक हम एडमिशन ले लें, तो चाहे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, उत्तर प्रदेश BCS की परीक्षा हो, या BPSC हो, बिहार टीचर हो, IAS की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में 70% मूल फी में से बढ़ाकर नहीं आपका नामांकन होगा। आप आइए, आपका स्वागत है, और रिजल्ट की भी गारंटी है कि आपका रिजल्ट होगा और सक्सेस होगा। नमस्कार, आप देख रहे हो विंजा मीडिया, और इस वक्त मैं छपरा में हूँ, छपरा स्टडी पॉइंट। कहा गया कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर ठहरे सदियों से, और बुनियाद के पत्थर कभी नजर नहीं आते। तो आज हम उस बुनियाद के पत्थर से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो मतलब कई सालों से लगातार कितने स्टूडेंट्स का भविष्य संवारने का काम किए, यानी मुकद्दर सजाने का काम कर रहे हैं, तकदीर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे सामने जो है सर, उनका नाम पड़ता है MK सर, स्टडी पॉइंट के संचालक हैं, और विगत कई वर्षों से बच्चों को तालीम देकर के इनके पढ़ाए हुए शिष्य कई अधिकारी बन गए कई स्टेट में। तो आज इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर नमस्कार, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। स्टडी पॉइंट की जो इन्होंने तारीफ की है, एक सेवक हूँ, बेहतरीन सेवा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर, एक सवाल है आपसे। आप सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, और एक सवाल है, हमने देखा कि अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में फेरबदल, यानी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक जो अपना मतलब एक्शन लेते हैं, जिस वजह से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा से जुड़े लोगों में बड़ा उठापटक हो रहा है और खलबली मची हुई है। तो आपका स्टेटमेंट हमने देखा कि आप लिखे थे कि के पाठक सर जी, अगर आप शिक्षा के माहौल में देखना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हमारे पास आकर के तालीम लीजिए, तब विद्यार्थियों के दर्द को समझिए। आप इस माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सर, एक मिनट। जिस भारत के प्रत्येक युवा जो जिस पद को पाने के लिए ललायत रहते हैं या ख्वाब सजाते हैं, उस पद से आगे पहुंच चुके हैं, पदासीन है, उस पद पर अधिकारी है के पाठक सर जी। तो ऐसे मतलब अधिकारी को आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से नसीहत देते हुए चुनौती दे रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है सर? सर, मैं शिमला यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन से PG किया हूँ, और उसमें एक विषय आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अनामिता का सिद्धांत जी। इसमें है कि कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी अर्थात सिविल सेवक अपने पॉपुलरिटी के लिए वर्क न करे, और इसमें बेहतरीन अंक भी हमको आया था, और मैं IAS का इंटरव्यू मैं भी इसी विषय से लेकर दिया हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी अपने प्रसिद्धि के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की तरह अगर दिनों दिन फरमान जारी करता रहे, फरमान बदलता रहे, तो सर हमने देखा है कि इससे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कभी कहते हैं 10 बजे से कक्षा चलनी चाहिए, कभी 9 बजे से चलनी चाहिए, अब कह रहे हैं 8 बजे से चलनी चाहिए। आखिर बच्चा कहीं मान लीजिए घर में पढ़ता है, जगता है, उसकी अपनी रूटीन होती है। आप 8 बजे से बच्चे को बुला लेते हैं और कहते हैं 5 बजे तक बच्चे को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे हमारे गरीब घर के बच्चे हैं सर, जो अपने घर के काम कर कर भी पढ़ते हैं। अगर वो पढ़ने में 11th का बच्चा है, जो 17-18 साल हो चुका है, 15 साल के बाद हमारे संविधान में भी कार्य करने का हक है, 14 साल तक बच्चा काम नहीं करेगा, लेकिन वैतनिक 15 साल के बच्चा काम कर सकता है, और 17 साल का बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है। अगर वो अपने घर के लिए 2 जून की रोटी नहीं कमाए, दिन भर 8 बजे से 5 बजे तक अगर स्कूल में पढ़ा रहता है, तो फिजिकल उसके डिसऑर्डरेंस होंगे, दूसरी मानसिक लेवल उसकी डाउन होगी, तीसरी जो है हो सकता है कि अपने परिवार से वो कटना शुरू हो जाए, और इस तरीके से पूरा का पूरा बच्चों की ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। सुधार समय समय होना चाहिए। केमिस्ट्री में एक रूल है, लोक प्रशासन में भी एक रूल है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जाना चाहता है
तो एस ऑर्बिट का पी में जा सकता है या पी का एस में जा सकता है, न कि एस ऑर्बिट से सीधे के में और एल में एम में चला जाएगा। ऐसे ही लोक प्रशासन में है कि निचले सीढ़ी से जस्ट ऊपर जा सकते हैं, एकाएक नीचे से हम आसमान में जाना उचित नहीं है। आपके कथनानुसार वो बोले कि आकर के हमारे पास मतलब पढ़िए, आपके स्टेटमेंट मतलब सोशल मीडिया पर हमने देखा, तो क्या आपको लगता है कि जो इतने बड़े अधिकारी हैं बिना पढ़े हुए बने? नहीं सर, पढ़ के तो बने हैं और विद्यार्थी के दर्द को तो आसानी से समझते होंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी है उस समय की लेवल अलग थी सर जी। हम लोग अंक जो लाए हैं सर 284वां रैंक मेरा था जी, और इसके बावजूद भी हम IAS नहीं बन पाए जी। सोशल मीडिया पर बिल्कुल सही जानकारी हम देते हैं। 037762 मेरा रोल नंबर था। कुछ अधिकारी हमारे बने हैं जिनका 800वां रैंक था, उस समय उनकी सीट ज़्यादा थी, वो क्वालिफाई कर गए। उस समय में 50% आरक्षण नहीं था सर, हम लोग 50% आरक्षण के दर्द को झेले हुए हैं, इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि वो सक्सेस है तो दुनिया के सर्वज्ञ हैं। और जहाँ तक IAS बनाने की बात है सर, असफल ही तो बनाते हैं, उनको भी कोई असफल ही बनाया होगा तब जाके वो बने होंगे, यानी सीखे असफल से होंगे। मैं भी असफल हूँ, सिखाने की काबिलियत रखता हूँ जी। आप तो गुरु हैं। देखिए, गुरु के लिए बोला गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से पर सर्वोपरि बताएगा। और गुरु बेशक अपने जीवन में असफल रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में फ्रेज है फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो असफल नहीं होंगे वो सफलता की खुशी को नहीं महसूस कर सकते। तो आपके कथनानुसार मतलब के पाटिल सर जी का जो मतलब ऐलान निकलता है या जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं, बहुत गड़बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, उनके द्वारा शिक्षा को लोग जाना, पढ़ना लिखना समझा और एक उम्मीद जगी है बिहार को कि हम शिक्षित हो सकते हैं, बिहार भी शिक्षा में आगे आ सकता है। लेकिन सर एकाएक मान लीजिए जिस व्यक्ति की पूरी हड्डियां टूटी हुई हो उसको आप फील्ड में दौड़ा रहे हो, जो भारत का सबसे अशिक्षित राज्य है, और उसको आप चाह रहे हो कि एकाएक भारत का सर्वोच्च शिक्षित राज्य बना देना, तो या तो शिक्षा से मोह भाग जाएगा या लोग स्कूल बच्चे को भेजना बंद कर देगा। एक सिस्टम से 4-5 घंटे की जो पढ़ाई होती है काफ़ी है। और दूसरे एक और चीज़ कहेंगे, सुबह कुछ निर्देश, शाम को कुछ निर्देश। हम शिक्षक लोगों को सर, हमारे कई विद्यार्थी शिक्षक बने हैं, उनके दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ। सुबह वो उठ रहे हैं 5 बजे, कपड़ा लत्ता व्यवस्था करके इस जाड़े में नहा धोआ करके, और स्कूल के लिए पता नहीं वो बिस्कुट खा के जा रहे हैं। दिन में स्कूल में थोड़े से पैसा आप क्या दे रहे हैं सर, आप किसी को गुलाम तो नहीं बना के रखे हैं ना। और फिर स्कूल जा रहे हैं भागे भागे, किसी के स्कूटर पर मोटरसाइकिल पर बैठकर। कोई मिला अपने पूरे संस्कार को लड़का लड़कियां भूल गया है ड्यू टू पाठक जी। और किसी भी व्यक्ति के साथ वो चाहते हैं कि हम स्कूल पहुंच जाए समय से। और स्कूल में जो है ऑलरेडी BRC से एक व्यक्ति आकर उनको धमकी देता है कि आप टाइम से आओ, वेतन कट जाएगा। शाम तक उनको अटेंडेंस बनाए जाते हैं एकदम से। पढ़ाने से मतलब नहीं, टाइमिंग से मतलब सर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत नहीं करता। अच्छा सर, 5 बजे तक बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद भी शिक्षक लोगों को स्कूल में रहना पड़ता है। जी। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? सर हमें तो लगता है कि ट्रेनिंग पद्धति में इन्होंने जो कुछ कहा था, हंसने के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि रात में भी रहकर ट्रेनिंग लेना है। अब ये लड़का लड़की अगर एक हॉस्टल में रात में रहकर ट्रेनिंग ले रहा है, यहाँ तक कि स्कूल चले ना चले, और वहाँ शिक्षक नए नए पहुँच रहे हैं जो घर से पहली बार निकले हैं। आप जान रहे हैं कि उसमें 35% से 50% तक रिजर्व लोग माने महिलाएं गई है, जो घर पहली बार छोड़ी हुई है। उनके घर के लोग इतना व्यवस्था करने में असमर्थ है, और बच्चे चले जाए तब भी स्कूल में रहें, तो आपस में गपशप जो है एक बिहार के लिए कानूनी रूप से पेचीदगी पैदा करेगा सर। और देखिएगा बहुत से परिवार टूटेंगे और कई परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। इसलिए एक पाठक को ये चीज़ समझना चाहिए, और किसी भी शर्त पर कम से कम महिलाओं के डिफेंस का ध्यान उन्हें जरूर रखना चाहिए। अगर उनको लोकल शहर देते जहाँ उनका घर था, उसके आसपास स्कूल देते, तो महिलाएं 6 बजे भी रह सकती थी। लेकिन 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर एक जिला से दूसरे जिला, तो निश्चित रूप से लगता है कि शायद उनके मन में कुछ जरूर बिहार को अव्यवस्थित करना है, और अव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ही वो शिक्षा को भी डैमेज करना चाह रहे हैं, शिक्षा को मजबूत करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो कम से कम महिलाओं का ध्यान जरूर है। सर एक बात और, जो मतलब शिक्षक बने हुए हैं, उन इतनी परेशानी के पाठक जी के माध्यम से जो रूल लगाया गया, उस नियम के बाद मतलब उस नियम को फॉलो करने की वजह से उनको तकलीफ हो रही, इसके बावजूद वो लोग कभी अपना दुख साझा नहीं कर पाते मीडिया के सामने। एक डर बना हुआ है कि हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा।
तो इस पर क्या कहिएगा सर? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि उन लोगों के अंदर ये डर है कि वो आदमी को एक कंप्लेन करने का मतलब कहता है सीधे नौकरी छोड़। लगता है कि वो एकदम से मोहम्मद बिन तुगलक है कि अगर दिल्ली के लोग विरोध किए तो राजधानी दौलताबाद लेकर चला गया और चांदी की कमी हुई तो सांकेतिक मुद्रा चला दिया। थोड़ी सी कमी पर नौकरी छोड़ देना यार, नौकरी जो है ऐसे नहीं मिली है। लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, बीएड किया है, टीईटी निकाला है, बीपीएससी निकाला है, उनके कलम से नौकरी नहीं मिली है। इसलिए कलम से खत्म कर देने का जो उनका रूल आया है कि एक भी अपनी तकलीफ शेयर करेंगे तो आप नौकरी छोड़ दो, निश्चित रूप से शायद लोकतंत्र में विश्व में कहीं देखने को नहीं मिला। और के पाठक के समर्थक लोगों से कहूंगा, वैज्ञानिकता से एक बार सोचिए, जिनकी नौकरी नहीं हुई है वो जलनखोरी में जरूर कह रहे हैं कि बढ़िया कर रहा है, कि सजा दे रहा है, मंगनी में पैसा काहे दे, ये जलनखोरी है, न कि वैज्ञानिकता से बिहार के उत्थान के लिए लोग सोच रहे हैं। देखिए सर जी बताया कि के पाठक जी का जो भी ऐलान निकलता है, जो भी रूल लगाते हैं, कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान इसको बोलेंगे, हिटलर शाही बोलेंगे, यानी जबरदस्ती काम करना। आप किसी के दिमाग पर जबरदस्ती हावी नहीं हो सकती हैं। काम कराने का तरीका होता है, उस सिस्टम से चलेगा और बच्चों पर लगातार प्रभाव डाला जाएगा, ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। सर आप एक टीचर हैं और आपके पढ़ाए बहुत सारे अनेकों शहर में अधिकारी हैं, तो आप सर आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं सर, संभव नहीं है। अब तो बच्चे के पाठक के चलते ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं सर। स्कूल में हमने देखा है, सुना है, क्योंकि मेरे बहुत से विद्यार्थी शिक्षक बने हैं इस पर। वो कहते हैं कि बच्चे कह रहे लूडो खरीद के नहीं दीजिएगा तो के पाठक से कंप्लेन कर देंगे। कुछ कह रहे हैं हमको घड़ी खरीद के नहीं दीजिएगा तो हम स्कूल में जांच आएगा तो बोल देंगे हमारे साथ नहीं रहते हैं। कुछ मीडिया वाले भी पहुंच कर कह रहे हैं कि हमें एक मोबाइल दे दीजिए मैडम, आने तो पहले जाइएगा तो आपका वायरल कर देंगे। तो इस तरीके से हर जगह से दबाव पड़ रहा है। प्रिंसिपल अलग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को नहीं खिलाइएगा तो हम जो है आपका अटेंडेंस जो है काट देंगे। हर लोग जो है इन नए शिक्षकों को अति प्रताड़ित कर रहा है। यानी लग रहा है कि कहीं से इनको मुफ्त में के पाठक जी अपने घर का वेतन दे रहे हैं, उनकी थोड़ी भी दर्द नहीं समझ रहे हैं। और लड़कों के साथ भी कुछ दर्द है कि टीचर जो है खिसला कर करे नहीं 5 बजे तक तुमको रहना है, तुमको रटना है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी एक देखा जा रहा है सर। अब जिस बच्चे को 6 के पहरा नहीं आ रहा है, टीचर उसको कह रहा है 20 तक पहरा तुमको रट के सुनाना है। डंटे नहीं मार रहे हैं भले ही, लेकिन मानसिक रूप से उसको बहुत प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस अगर नहीं आए तो वैसी स्थिति में उसका वेतन रुक जाएगा, ये भी फरमान आ चुका है। तो परफॉर्मेंस के लिए तरह तरह के बिना मारे हथकंडे टीचर अपना रहे, जो बच्चों के मानसिक रूप से जो है तोड़ रहा है। ये उचित नहीं है सर। सर अब मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, जो बच्चे आपके पास आते हैं, उनके लिए कुछ विशेष ऑफर लेकर के आए हैं क्या? सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और के पाठक पर कुछ कहकर फिर और चर्चा करेंगे हम आपके चलते चलते। जी देखिए, मैंने 1-2 घटनाएं देखी अपनी आंखों से कि कोई भी टीचर मोटरसाइकिल से जा रहा है और एक फीता लटकाया है और रास्ते में कोई महिलाएं फंसी हुई है तो उसको ये कह रहा है, इस मुद्दे को जरूर दिखाइएगा सर। बिल्कुल कि महिला फंसी है और वो टीचर है तो कह रहा है हम भी बीपीएससी के टीचर है, देखिए देखिए, और मेरे गाड़ी पर बैठिए, और टांग फेंक के 2-2 टीचर को मोटरसाइकिल पर क्या 3-3 टीचर को बैठा ले रहा है। और वो कह रही है कि मैं पकड़ी जाऊंगी ट्रिपल लोडिंग और 4th लोडिंग में। तो कह रहा है बे महिला देख के कोई नहीं बोलेगा, आप बैठिए ना, और अपने लटका ले रहा है पीठ पर। और इस तरीके से 4-4 3-3 महिलाएं बैठ जा रही है सर। तो ये चीजें हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न भविष्य में करेगा और दुर्घटना इससे होगी सर। बीपीएससी क्वालिफाई करके जो शिक्षक है उनको भी तो समझना चाहिए सर ना। सर वो अब क्या करें, नौकरी बचाने के लिए, और आज के बेरोजगारी के बिहार में महंगाई बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में सुविधा यातायात का बिहार में उतनी मजबूत नहीं है। या तो सरकारी बस सरकार चलाए या हर स्कूल में गाड़ी की व्यवस्था करे। लोग अपने से भी स्कूटी से जा रहे हैं, स्कूटी छीना जा रहा है। इसका कंप्लेन आपने सुना होगा के पाठक के चैनल पर, रास्ते में चक्कू गिरा कर जो है और फिर स्कूटी छीन लिया गया, महिला डर गई थी, सहम गई थी। तो ये नहीं होना चाहिए। बिना व्यवस्था दिए केवल आदेश दे देना ये कहीं भी जायज नहीं है। इंटेलेक्चुअल लोगों को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है और जलनखोरी में शिक्षकों को और बच्चों को दंड नहीं दिया जाए। ये बिहार के पाठक का नहीं है, बिहार बिहारियों का है और बिहार बिहार के अनुसार चलाना चाहिए। अंत में आप थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। हाँ सर, मैं कहूँगा यही कि स्टडी पॉइंट जो है अपना जान कुर्बान करता है बच्चों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, और हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे छपरा सारण प्रमंडल या फिर बिहार के बच्चे बहुत अच्छा करें।
और उसके लिए हम लोग जो है 15 जनवरी तक 50% रिबेट है, महिलाओं के लिए 70% अपने फी में रिबेट दिए हुए हैं। और यदि कोई महिला अगर चाहती है कि 15 जनवरी तक हम एडमिशन ले लें, तो चाहे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, उत्तर प्रदेश BCS की परीक्षा हो, या BPSC हो, बिहार टीचर हो, IAS की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में 70% मूल फी में से बढ़ाकर नहीं आपका नामांकन होगा। आप आइए, आपका स्वागत है, और रिजल्ट की भी गारंटी है कि आपका रिजल्ट होगा और सक्सेस होगा। सर माफ कीजिएगा, एक सवाल इसी में निकल आया। 15 जनवरी तक आप बताएं, और खास करके अपने यहाँ यही चलती है सनातन में, और सनातन 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो हमारे यहाँ ये लोग चलते हैं कि खड़वास जिसको बोलते हैं, खड़वास में कोई नया काम नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों की मानसिकता ये भी होगी 15 जनवरी के बाद भी है, तो उनके लिए क्या करिएगा? 15 जनवरी से चूंकि बैच चलाने का एक प्लानिंग था सर, जी, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग होंगे अगर ऐसा खरवास मानते होंगे तो 1-2 दिन के लिए, अब आपके उतना विचार मेरे मन में नहीं आया था, लेकिन आपने याद दिलाया तो बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि बताया सर के माध्यम से कि आप आ सकते हैं। जो लोग UPSC और BPSC क्वालिफाई करने का सपना सजाए, ख्वाब बनाए हैं, वो लोग आ सकते हैं छपरा में। ये छपरा में स्टडी पॉइंट है, और इसके डायरेक्टर हैं सर MK सर। इनके द्वारा पढ़ाए बहुत सारे स्टूडेंट्स अनेकों शहर में अधिकारी के पद पर हैं। तो एज अ स्टूडेंट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च परफेक्ट टीचर, बिकॉज परफेक्ट टीचर हैज फुली कैपेसिटी टू क्रिएट एंड डेकोरेट आवर फ्यूचर। तो ये सर जो है, जिनके बारे में कहना ही क्या है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य को सजाने का प्रयास किए और सजा भी रहे, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि सजाते रहेंगे। तो आप सभी लोगों से, जो लोग अपने जीवन में उज्जवल भविष्य बनाने का सपना सजाएं, वो लोग यहाँ आएँ, क्योंकि सर जी आपके भविष्य को सजाने के लिए आपको एक सही रास्ता बताएंगे, जिस रास्ते पर आप चल करके आप अपने सपना को प्राप्त कर सकते हैं, अपने ख्वाब को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने मंजिल को प्राप्त करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। सर, अंत में जो विद्यार्थी पढ़ने वाला, उनके लिए आप कुछ अपने तरफ से गुरु मंत्र दे दीजिए। जी, गुरु मंत्र तो हम लोग रोज के रोज देते हैं, लेकिन सर आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 5G है, ये आपके माइंड को, बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए मैं राय दूंगा कि मोबाइल से उतना ही पढ़ें, गूगल से उतना ही पढ़ें जितना आवश्यक है। बाकी बेस बुक पढ़िए, सरकारी किताब पढ़िए, और सरकारी किताब जितने हैं, चाहे NCERT हो या BTC के हो या NBT के हो, प्रश्न उसी से आ रहे हैं। नियमित रूप से पढ़िए। मोबाइल से आंखें दुख रही है, ऐसा नहीं कि मैं अपने बिजनेस चलाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप किताब से पढ़िए, मोबाइल सहयोग में रखिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। सर, जब मोबाइल की बात की तो फिर एक सवाल बन गया, आज डिजिटल जमाना हो गया, और जितने भी बच्चे हैं, मतलब टीचर के पास जा करके ऑफलाइन कम प्रयास करते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा प्रयास करते हैं पढ़ने का, और उनकी मानसिकता भी बन गई, चूँकि सर्च मारते हैं तुरंत और उनको सवाल का आंसर भी मिल जाता है, इस वजह से मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं। तो आप उनके मन में तो है कि मोबाइल से हम ज़्यादा तेज बन जाएंगे, और आप बोले कि ऑफलाइन क्लास कीजिए, तो इसमें थोड़ा अंतर दिख रहा है। जी बिल्कुल। अभी मैं लाइब्रेरी का ही एक दौरा किया हूँ, मैंने देखा है सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोई 700 रुपया महीना देकर, कोई दिन भर के लिए पैकेज ले रहा है लाइब्रेरी का, तो 2100 रुपया देकर मंथली छपरा में। लेकिन मैंने देखा है वहाँ छुप कर CCTV से कि एक भी बच्चा पढ़ नहीं रहा था। हार्डली 2 बच्चे होंगे जिनका चित्र नहीं बन रहा था, सब अपने मोबाइल से गर्लफ्रेंड से लगे हुए थे। सर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, और मैं लौट कर उतर कर आ गया हूँ कि वहाँ पढ़ने के नाम पर मोबाइल पर जो है गर्लफ्रेंड से लगे हैं, गार्जियन को चूना लगा रहे हैं। अगर मोबाइल पर रियल में ईमानदारी से बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं से भी पढ़े, मुझे खुशी होगी। लेकिन किताब में गर्लफ्रेंड नहीं दिखेगी, किताब में बॉयफ्रेंड नहीं दिखेगा, और इसलिए किताब में प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा हूँ। हम लोग के नज़रों के सामने रहेंगे तो मोबाइल खोलने हम लोग नहीं देंगे, और नज़रों के सामने नहीं रहेंगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं आज के ज़माने में, और टीनेजर क्या कर सकते हैं, सर आप भी जानते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखिए सर हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाए, तो हम सभी पढ़ने वाले और जो लोग अपने जीवन में कुछ करने का ख्वाब रखें, उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु रहेंगे तो आपको नसीहत देंगे कि आपको इस रास्ते से चलिएगा तो आपको जल्दी शॉर्ट ट्रिक, जिसको आज रीजनिंग के ज़माने में शॉर्ट टर्म बोला जाता है, कि शॉर्ट ट्रिक बता करके जल्दी याद किया जाता है। सर, इतिहास पहले के दौर में इतिहास सिखाया जाता था तो पूरी कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। अब उसको भी एकदम दुहा के लाइन में सेट करके और ट्रिक माध्यम से सेट करके, माध्यम से और गाना के माध्यम से सेट करके पढ़ाया जा रहा है। जितना जल्दी सर वो याद होता है ना, उतना ही जल्दी लड़का बोलता है। जी, हम देखे हैं जितना लोग ट्रिक से पढ़ रहे हैं उतना ही जल्दी भूलते हैं। मोबाइल में भी यही कहानी है, देखने के साथ लगता है याद है, हम मोबाइल बंद करने के साथ बंद है।
यही हो रही है। देखिए यही सच्चाई है कि मोबाइल से पढ़ने से यानी ऑनलाइन पढ़ने से और ऑफलाइन पढ़ने से क्या अंतर निकलता है, सर के माध्यम से सुने और यही सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। देखिए कहने का तात्पर्य ये रहा कि जो विद्यार्थी हैं, अगर आपके पास आप अगर अच्छे गुरु का चुनाव कीजिएगा, अच्छे गुरु के शरीक में जाइएगा, तो आपको मंजिल मिलने में देर नहीं लगेगी। बोला गया ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू। क्योंकि अच्छे गुरु जब मिलेंगे तो आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छे नसीहत देंगे, जिस वजह से अच्छे मार्ग को पकड़ के आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यही सच्चाई मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। और अभी मैं छपरा में हूँ और छपरा में स्टडी पॉइंट के संचालक डॉक्टर MK सर जी हैं। ये इनके माध्यम से यहाँ से BPSC और UPSC ज़्यादातर लड़के आते हैं पढ़ने के लिए। BPSC और UPSC के अलावा रेलवे, बैंकिंग यानी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं और अपने अपने सोच के अनुकूल, अपने अपने लक्ष्य के अनुकूल सफलता भी प्राप्त करते हैं। बस यही सच्चाई दिया। और आप लोग भी अगर कोई ख्वाब रखे हैं, कोई सपना सजाए हैं कि जीवन में कुछ करना है, तो आइए और आकर के यहाँ पर अध्ययन कीजिए और सर से मिल करके कुछ ज्ञान की बातें सीखिए, ताकि आपके जीवन में अच्छा रहे, आपके जीवन में कारगर हो। बस यही सच्चाई मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विल्सम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।